हेलो एवरीवन। आज हम सीख रहे हैं छोटी बाजू। छोटी बाजू को हम किस तरीके से कट करते हैं आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वह है छोटी बाजू। मतलब हम छोटी बाजू को किस तरीके से कट करते हैं, क्या उसको कट करने का फॉर्मूला होता है, क्या तरीका होता है, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे। छोटी बाजू को कट करना है हमें, तो मैंने यहाँ पर ना पेपर का यूज़ किया है। मैं आपको यहाँ पर पेपर पे बता रही हूँ कि छोटी बाजू को हम पेपर पे कैसे कट करते हैं। आप इसकी जगह फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको नॉर्मली सिर्फ पेपर पे कट करना बता रही हूँ कि इसको किस तरीके से कट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम फैब्रिक को किस तरीके से रखते हैं। सपोज करो कि आपका फैब्रिक है। मैंने क्या किया है, फैब्रिक को आपको हमेशा 4 फोल्ड रखना है, क्योंकि हम बाजू डबल काटते हैं तो हमें 4 फोल्ड रखना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को क्या किया है, इस तरीके से आपको रखना है और इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है। जो आपकी बंद साइड होगी वो हमारी तरफ होगी और जो ओपन साइड होगी वो आपकी अपोजिट साइड होगी। तो इस तरीके से आपको फैब्रिक को अपनी तरफ रखना है, बंद साइड को अपनी तरफ रखना है और मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के लिए जो आपकी बंद साइड है आपको इसी तरीके से सेम ऐसे रखना है। और मार्किंग करने के लिए सबसे पहले जो नीचे का फैब्रिक होता है हम उसे इक्वल करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपको स्लीव्स कट करनी है उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक लेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरीके से पहले इसको सीधा किया और ये फैब्रिक मैंने इसको यहाँ से भी एक बार सीधा कर लिया। ये फैब्रिक नहीं है, ये पेपर है, इस वजह से मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। आप फैब्रिक के ऊपर अपने हिसाब से निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सीधा किया, फिर हम यहाँ पर 1.5 मतलब 1.5 इंच के आसपास मार्जिन लेते हैं। वो मार्जिन होता है तुरपाई के लिए। यहाँ पर मैंने तुरपाई के लिए मार्जिन ले लिया। अब आपको यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है आपका, जो आपने मार्जिन ली, यहाँ से लेकर आपको जितनी भी लेंथ चाहिए, आपको 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ से आपको मेज़र करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मेज़र करना है। इंची टेप को रखना है और यहाँ से यहाँ तक इसको मेज़र करना है। आप अगर 4 लेते हैं तो आप 4.5 लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा जो होता है फोल्ड हम इसलिए लेते हैं ताकि हम जब स्लीव्स को लगाते हैं तो अटैच करने के लिए हमें 1/2 इंच मार्जिन चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने, अगर आपको 4 चाहिए 4.5, 5 चाहिए 5.5, एज योर विश, जो भी आपको चाहिए, जितना आपको चाहिए उसमें 1/2 इंच प्लस करके आप लेंथ ले सकते हैं। लेंथ प्लस 1/2 इंच। उसके बाद आप इस वाले जो निशान है, ये आपकी लेंथ आई है, आप इसको एक बार और सीधा करेंगे। फिर मेन पॉइंट आता है, उसके बाद आता है जो आपका हमारा जो होता है आर्म होल होते हैं। आर्म होल होते हैं जिसमें हम बाइसेप्स बोलते हैं, जिनको हम वो निकालते हैं। तो आपका जो ये फॉर्मूला होता है बाइसेप्स निकालने का, वो क्या होता है, चेस्ट डिवाइड 5। सपोज करो आपकी चेस्ट जो है वो 40 है, 40 डिवाइड 5 तो कितना हो जाएगा, 8। तो आपका जो बाइसेप्स आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। उससे पहले जो काम होता है वो आपका होता है बाइसेप्स की जो ये लेंथ होती है, आप इस अपने अकॉर्डिंग, चेस्ट के अकॉर्डिंग 2.5 इंच, 3 इंच, सपोज करो आपका 30 से लेकर 35 है तो आप 2.5 इंच रख सकते हैं। 35 प्लस 40 है तो आपका, आप 35 मतलब प्लस है, अगर 40 है, ये 40 42 है तो आप उसको 3 3.5 रख सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पर मैंने एक निशान लगाया। अभी जो मैं आपको समझा रही थी 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच, ये जो लेंथ होती है आपकी टोटल लेंथ से नीचे की तरफ, ये हम बाइसेप्स का निशान बोलते हैं, जिसे हम बाइसेप्स बोलते हैं। ये बाइसेप्स का निशान होता है। इसको हमने क्या किया, 3.5 2.5 जो भी आपको चाहिए, जितना चाहिए आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग, आप उतना यहाँ पर निशान लगा के इस वाली लाइन को सीधा कर लें। सीधा करने के बाद अब जो मैंने आपको यहाँ पर बताया तरीका कि चेस्ट का बाइसेप्स निकालने का, बाइसेप्स निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, चेस्ट डिवाइडेड 5। आपकी कितनी भी चेस्ट है, 30 है, 30, 40 है, 42 है, 45 है, जो भी है, उसको आप डिवाइड कर देंगे 5 से। आप कैलकुलेट का यूज़ करें, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, बेस्ट है। आपके पास जितना भी होगा वो आपका निकल के आ जाएगा। अब सपोज करते हैं कि मेरा जो बाइसेप्स निकला है वो यहाँ निकला है। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो दूरी है वो 6 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पे निशान लगा दिया, बाइसेप्स मेरा निकल गया। फॉर्मूला आपके सामने है, आप इसको यूज़ करके बाइसेप्स निकाल सकते हैं। बहुत इजी तरीका है। यहाँ से मेरा बाइसेप्स जो निकला है, मैंने देखा यहाँ पर 6 निकल लग गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 इंच
आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में बाजू कट कर रहे हैं या आपने फर्स्ट टाइम बाजू कट की है, नहीं तो आप 2 इंच रखेंगे इनफ है, ज़्यादा नहीं रखना है। ज़्यादा अगर आप मार्जिन रखेंगे तो उससे आपके यहाँ पर झोल आता है, फैब्रिक जो होता है नीचे की तरफ से चुभने लग जाता है। तो आप यहाँ पर 2 इंच रख सकते हैं या 1.5 इंच रख सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ना हो तो बेस्ट है। तो यहाँ का जो मार्जिन है ये मेरा 2 इंच है। उसके बाद आ जाती है बारी यहाँ, जो नीचे हमने मार्जिन लिया था ये हमारा 1.5 इंच का होता है मार्जिन। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये हमारी तुरपाई का मार्जिन होता है। यहाँ पर हम जो लेते हैं वो हमारी मोहरी होती है। आपकी स्लीव की मोहरी जितनी भी है, जितनी भी मोहरी है आपकी, डिवाइड 2, कितनी भी मोहरी है 10 है, डिवाइड 2 कर देंगे तो आपका जो आ जाएगा 5 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी मोहरी आएगी वो 5 इंच की आएगी। अब मैं यहाँ पर मैंने 5 इंच का निशान लगाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमने कितना रखना है 5। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, किसी का 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग आपकी मोहरी को मेज़र करेंगे और फिर निशान लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों निशानों को इस तरीके से यहाँ पर मिला देना है। ये हमने यहाँ मिला दिया। जैसे हमने यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लिया था, हम यहाँ पर भी 2 इंच का एक मार्जिन लेंगे और इन दोनों निशानों को भी हम क्या करेंगे, आपस में अटैच कर देंगे इस तरीके से। ये बाइसेप्स हो गया, ये हमारी मोहरी हो गई, ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा मतलब अगर आपको लूज टाइट जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, वो हमारा मार्जिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका बाजू टाइट हो गई आपकी तो आप उसको लूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए हमें मार्जिन लेना होता है। ये जो तुरपाई का मार्जिन है हम इसको यहाँ तक अटैच करेंगे। फिर बारी आती है बाजू की राउंड की। तो बाजू के राउंड के लिए आप कर्व स्केल आता है, उसको यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसको यूज़ करने से आपको क्या होगा, जो आपकी इसका जो राउंड होगा ना वो बहुत अच्छे से आएगा, नीट एंड क्लीन आएगा। तो आपको यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके यहाँ से इसको इस लाइन तक लेके आना है और हल्का सा नीचे ले जाके इसको राउंड कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हल्का सा मेरा आउट जा रहा था तो मैं इसको ऐसे करके ऐसे, ये आपके स्लीव्स की जो राउंड आता है वो, अगर आपको राउंड डालने में प्रॉब्लम आती है तो आप कर्व स्केल का यूज़ करें। अगर आप कर्व स्केल यूज़ नहीं करते हैं तो उसके लिए भी एक जो फॉर्मूला होता है, एक मेरा खुद का बनाया हुआ जो फॉर्मूला है वो ये कि अगर आपने ये 3.5 रखा है, सपोज कीजिए बाइसेप्स का जो आपने दूरी रखी है वो 3.5 रखी है, तो आप यहाँ से आप यहाँ पर 3 इंच का एक निशान लगाएं और उसको हल्का सा नीचे लेके जाके इस वाले निशान से मिला दें। आपकी जो राउंड आता है वो बहुत अच्छे से आता है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप कर्व स्केल का यूज़ करें, जो राउंड होता है वो बहुत अच्छे से आता है और नीट एंड क्लीन आता है। इस तरीके से हमने अपनी बाजू की जो आपकी निशान होता है वो अपना क्लियर हो गया। यहाँ हमने सारी अपनी बाजू का जो निशान था जो भी था हमने उसको क्लियर कर लिया, पूरे अच्छे तरीके से हमने निशान को लगा लिए हैं, सबको अटैच कर लिया है। लास्ट में एक काम आता है हमारा, जो हम फ्रंट से राउंड डालते हैं, जिस तरीके से हम सूट में डालते हैं उसी तरीके से हम बाजू में भी डालते हैं। उसको डालने का तरीका क्या होता है, आप इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट तक जाएंगे, बट ये वाला जो पॉइंट होता है जो आपका गहरा आ रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट पे हम कर्व डालते हैं, इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, राउंड डालते हैं हल्का सा। इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपकी चेस्ट मतलब साइज जो आपका कम है तो आप उसको कम कर सकते हैं, 1/2 इंच 0.7 कर सकते हैं। बट अगर आपका साइज ज्यादा है तो आप इसको 1 इंच और 1 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करते हैं, 1.2 कर दो आप, ये इनफ है। तो हम इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको राउंड हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट हम जो ये राउंड होता है, जो अंदर वाला राउंड होता है, उसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आप इस तरीके से धीरे धीरे इसको इसके साथ मिलाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 1 इंच लिया, तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ से लेके आऊंगी और इसको यहाँ से यहाँ पर 1 इंच, आप यहाँ पर पहले 1 इंच का डिस्टेंस आपको कवर कर लेना है, यहाँ पर निशान लगा लेना है। फिर मैंने इसको इस तरीके से मिलाया और हल्का सा मैं उसको अब राउंड में ले जाऊंगी, जिस तरीके से हमने ऊपर का राउंड डाला था उसी तरीके से हम यहाँ पर ले जाएंगे और इसको मिला देंगे।
ये 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 और हम उसी राउंड को कवर कर लेंगे। ये इस तरीके से ये हमारा फ्रंट का जो राउंड होता है वो आ गया। इस तरीके से हमने अपनी बाजू की कटिंग क्लियर कर ली है, सही हो गई है हमारी बिल्कुल कटिंग। इस तरीके से हमने अपनी बाजू की पूरी मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद हम इसको बाहर से पहले कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फैब्रिक को हम इस तरीके से ओपन करके और टू साइडेड फोल्ड कर लेंगे इसको। अभी हमारा फोर साइड फोल्ड था ये, हम इसको क्या करेंगे, ओपन करके इसको टू साइड फोल्ड कर देंगे। फिर हम ये जो अंदर वाला कर्व होता है ये कट करते हैं। आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपका फैब्रिक जो होगा, अगर आपका फैब्रिक सीधा है, सॉरी उल्टा रहता है वैसे भी फैब्रिक, अगर आपका उल्टा है तो आपका जो अंदर वाला फैब्रिक है वो भी उल्टा ही होना चाहिए, फिर आप इसको कट करेंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो जब आप स्लीव लगाने जाएंगे आप तब इसको दोनों को एक ऊपर एक रखेंगे और इस कट को डाल देंगे। इस तरीके से हमारी बाजू की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। ये सारा प्रोसेस जो होता है ऊपर का सेम होता है, बट जो लेंथ होती है सिर्फ वही बढ़ती है। तो आप इसमें सिंपल किसी भी तरीके की बाजू को कट कर सकते हैं, जिसकी लेंथ 14 हो, 16 हो, 15 हो, 21 हो या 25 हो, आपके अकॉर्डिंग जो भी आप लेंथ लेना चाहते हैं आप वो लेके बाजू को कट कर देंगे।